अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इससे पहले जो मैं एक वीडियो नशर किया था, शेयर किया था, बनाया था कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी अगर डील हो तो उसका क्या स्टेटस है, ये रिटर्न शक्ल में होना चाहिए ताकि ज़िंदगी खुशियों से चलते रहे, एक दूसरे के ऊपर डर और खौफ ना हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ला क़द्दर अल्लाह, कहीं अगर पार्टीशन या डिवोर्स या तलाक की बात आए तो वो किसी को हाईजैक या जुल्म करने का ज़रिया ना बने। ठीक है, तो चंद ऐसे मिसलियंस थे, कुछ बातें थी जिसको मैं आज की वीडियो में आपको दे रहा हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए इस बात को मैं दो वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि हमारी टीम की तरफ से काउंसलर्स, जो हमारे सम्मान टीम के काउंसलर्स ने स्ट्रेस देकर पहली वीडियो को सुनने के बाद बोला कि इसके ऊपर और भी बात होना चाहिए, कुछ लाइव एग्जांपल्स के ज़रिए से या इशारों के ज़रिए से इसको समझाना चाहिए। तो मैं मुख्तसर चंद मिनटों में ये बात ख़त्म करता हूँ। पहली बात आज की इस मजलिस में ये है कि जो औरत होती है, जो बीवी होती है किसी की, उसका भी कुछ ना कुछ माल होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसके बाप या भाई या ख़ानदान वाले देते हैं। यकीन मानिए वो उसी की प्रॉपर्टी है। शौहर को बग़ैर बीवी की इजाज़त के उसको नहीं ले सकता, उसके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अपने खुशी से अगर दे, बितुई नफ्स से ही, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने खुशी से अगर दे तो कोई बात नहीं। अफसोस ये है हिंदुस्तानी माहौल में कि बहुत ही अफसोस की बात है कि भाई बहू जैसे सोना लेके आई, सास उसको ले लेती है और जॉइंट अकाउंट या जॉइंट जो है कस्टडी के साथ बैंक में ले जाके रख देती है। यार उसके बाप ने उसको अपनी बेटी के संवरने के लिए डाला था उसको, या उसकी जायदाद थी, वो चाहे तो रखेगी कस्टडी में या जो है ट्रेजरर में। तो सास का एंट्री मारना कि भाई मेरे बेटे ने जो सोना दिया है, जो भी सोना है, चलो ले जाके बैंक में रखेंगे, तो यहाँ से क्या है ना, एक नमूने की तजस्सुस पैदा हो जाती है, एक नमूने की बेएतिमादी, यानी ट्रस्ट नहीं रहता, अनसर्टनिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये हमने केसेस में देखा है। अच्छा, आपका सोना आपकी सास ने लिया, क्यों लिया, कब से लिया? शादी के दूसरे दिन ही लेके गई, मेरे पास पूछे बगैर लेके गई मेरी सास ने। तो ऐसे वाक़ये अगर ऐसा कोई औरत अगर हमारी करती है, कोई माँ, कोई बहन, कोई जो है ननन, कोई भावज, कोई सास अगर करती है, तो मेरे भाई बहनों और माँओं, इससे बचो। ठीक है, अगर वो जो सोना माँ के घर से, बाप के घर से या भाइयों के ज़रिए से उस दुल्हन को मिला या उस जो है फलां की बीवी को मिला, ये कितना है, ये रिटर्न शक्ल में होना चाहिए। मैंने इससे पहले के वीडियो में कहा था। क्यों होना चाहिए ये रिटर्न शक्ल में? क्योंकि अल्लाह ना करे, देखिए तलाक और खुला की जब बात आती है तो कहीं ये ना कहे कोई औरत कि मैंने अपने सास घर से, मैंने अपने माँ घर से उतना सोना लाया था, फिर शौहर बोले कि नहीं 5 पाउंड लाया था, बीवी बोली कि नहीं मैंने 15 पाउंड लाया था, गायब हो गया, चोरी हो गया या शौहर ने बेच दिया। एक दूसरे को रसाकशी या झगड़ने का ज़रिया ना बने। इसीलिए मैंने कहा था इससे पहले कि ये रिटर्न शक्ल में होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत ही मरहलों से गुजरती है। शादी के बाद प्यार मोहब्बत में रहते हैं, कभी सोचते भी नहीं कि तलाक या खुला होगा या बगावत होगी, हाँ, लेकिन हो जाते हैं, तलाक और खुला की नौबत आ जाती है, डिस्प्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर फिर अपने असली चेहरे या शैतान के वसवसे में आकर ये जो सोना लेके आई थी, अगर 5 पवन से, वो कभी 10 पवन बन जाता है, कभी 10 पवन से 5 पवन बन जाता है, एक दूसरे पर क्लाइम करते हुए। शादी के बाद खुशी खुशी ज़िंदगी में एज ए गिफ्ट, एज ए सपोर्ट दी थी, लेकिन बाद में बोलती है कि नहीं वो मुझे चाहिए। तो इसका एक ही हल है कि भाई शरीयत ने जो हमें बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए मोमिनो, आए मुसलमानों, आए अब्दुल्लाह, आए अब्दुर्रहमान,
आए फातिमा, आए आयशा, यानी मुसलमानों को अल्लाह ने अपील किया, उनको गाइड किया, आए ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, अगर तुम किसी के साथ कर्ज का मामला करो, कुछ डील करो, इला अजल मुसम्मन फक्तुबूह, एक टाइम तक, एक जो है घड़ी तक, फक्तुबूह, उसको रिटर्न शक्ल में रखो, चाहे कर्ज हो, चाहे वो कौन सा भी जो है किसी तरह का डीलिंग हो। वल्यक्तुब कातिबुम बैनकुम बिल अदल, और लिखने वाला जो आदमी रहेगा वो इंसाफ पसंद होना, क्या औरत की तरफ या शोहर की तरफ झुका हुआ नहीं रहना, और वो अल्लाह से डरने वाला होना। और आगे सूरह बकरा की आयत नंबर 282 में आप पढ़िए, इसको मेरी बात को सुनने के बाद ज़रूर उसको रेफ़र कीजिए, बहुत लंबी आयत है। उसमें अल्लाह 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 रब्बुल आलमीन ने ये भी बतलाया कि विटनेस भी होना चाहिए, ठीक है। और एक पॉइंट जो कि बहुत ही अहम है कि मालदारी का जो माल का जो ट्रांजैक्शन का मैटर सिर्फ स्पाउसेस ही में नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं, बेटा अब्रॉड में था, कमा कर बाप को भेजता चला गया, बाप के अकाउंट में भेजता चला गया, इस जो है इरादे के साथ कि मेरा बाप मेरी माल की हिफाजत करेंगे और मेरे लिए फ्यूचर बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब 10-15 साल बाद जब वापस आया तो उस तरीके से अपने माल को नहीं पाया जैसा उसने जिस उम्मीद से भेजा था। तो यहाँ पर भी झगड़ा हो जाता है। क्यों? बाप ने सोचा कि मेरा बेटा है, मुझे कमा के भेजा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या माँ ने सोची कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो ये गलत है। ठीक है, बेटा आपका सही है, लेकिन आपका खर्चा अगर आपको खाने पीने के लिए अगर बेटा दे रहा है, उसके अलावा जो बेटे ने जो दिया है वो बेटे ही का है। जब तक वो आपके नाम पे हिबा ना करे, जब तक कि वो आपके नाम पे आपको हदिया ना करे, वो बेटे का ही है। ओके, वो अमानत है, यहाँ तक कि बाप हो या बेटा हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक केस कि भाई शौहर अब्रॉड में था, 10 साल 25 साल कमाया, लॉकडाउन में आ गया। अभी रिसेंटली आए हुए केसेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 25 साल कमाया, लाखों करोड़ों में भेजा, घर खरीदा, गाड़ियाँ खरीदी, लेकिन किसके नाम पे किया? बीवी ने। उसको होश भी नहीं, गलती उसने किया, उसको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था, दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए था। ठीक है, भेजता चला गया, लेकिन यहाँ पर उसकी बीवी ने कुछ गलत इरादा तो नहीं था, मुमकिन है, लेकिन वो अपने नाम पे सब कुछ करती चली गई, क्योंकि शौहर नहीं था, वहाँ से आना, रजिस्ट्रेशन के लिए सब मुश्किल था। जब बुढ़ापे में जब आए, बाल पक गए, फिटनेस ख़त्म हो गई, आवाज़ जो है धीमी हो गई, और तो झगड़े शुरू हो गए, तो फिर तलाक और खुला की मांग करना शुरू कर दी। बच्चे लोगों ने भी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आनन फानन। तो बाप के हाथ में या शौहर के हाथ में कुछ नहीं है, कल्लाश, फ़कीर की जैसा हैसियत, या कुछ रुपये जो बैंक में जो कुछ सेव थे वही, लेकिन ज़िंदगी भर ये कमाई, औरत ने इसको अपने इस मुश्किल के मौके पर शौहर को धोखा दे दी। तो यहाँ पर हम इस बात को वाज़ेह करते हुए चले कि जैसा कि मैंने कल कहा कि शादी के बंधन से ये शुरू हो, हाँ, शादी का जो निकाहनामा में ये क्लॉज लाएं, इस बात को वाज़ेह करें हमारे उलमा से लेकर ज़िम्मेदारान कि भाई वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि सोना महर के अलावा दिया गया है वो क्या है, क्या उसका स्टेटस है और कौन उसका मालिक है। और शादी के बाद भी अगर आपस में डीलिंग हो रही तो उसको लिखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे भाइयों, महर का जो पैसा है जो शौहर बीवी को देता है शादी में, हाँ, शरीयत हमें ये सिखाता है कि महर का पैसे का एब्सोल्युटली ओनर औरत है, बीवी है। वो माफ़ करेगी तो माफ़ है, वो अगर पोस्टपोन करेगी, चलो थोड़े टाइम के बाद दो तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, वो खुद उठा के अपने मर्जी से शौहर को दी तो ठीक है। महर के मामले में भी शरीयत ने हमें ये गाइडलाइन दिया है। तो दूसरे मामलों में हम एक दूसरे के माल के ऊपर बगैर हक के हम क्लाइम नहीं कर सकते। अल्लाह से डरना चाहिए। ये हुकूकुल इबाद हैं जो दुनिया में ख़त्म नहीं होते जब तक कि वो पूरा ना करें या सामने वाला उसको पूरा ना करें। यहाँ तक कि हमें फ़ौरन रैंडमली मौत आ जाती है। आजकल हम मौत के लिए तैयार होकर नहीं रहते, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये है यहाँ पर कि मौत के ऊपर ईमान सबका है,
लेकिन इस बात पर ईमान थोड़ा कम है कि मौत कभी भी आ सकती है। लेकिन इस कोरोना के इस वायरस ने ये बता दिया कि मौत कभी भी आ सकती है। जैसा तुम मौत हक है मानते हो, उससे ज़्यादा ये डर होना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, कि जो कि नहीं है हमें। खैर, ये पैसे के सिलसिले में या एसेट्स के ट्रांजैक्शन के सिलसिले में ये होना चाहिए। हम किसी के मुखालिफ नहीं है। कोई शौहर अपने अपने बीवी को दिल जितना चाहता है दे दे, बट इट शुड बी क्लियर एंड इन रिटर्न पैटर्न। शौहर के लिए औरत चाहे अपने घर वालों से लेकर या जो है अपने सालों के ज़रिए से जो हदिया मिलता है वो दे दे। अल्लाह ताला तहादु तहाब्बु, हदिया दो, गिफ्ट दो। हाँ, इसके लिए कोई रुकावट नहीं शरीयत में, ये एनकरेजेबल है। बट ये वाज़ेह होना चाहिए, इसको लेकर बाद में झगड़े पैदा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ जो वजाहतें जहाँ जहाँ ज़रूरी थी उसको मैंने पूरा किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ज़िंदगी हमारे लिए खुशहाल हो, और ये ज़िंदगी में कुछ ऐसा मामला हम ना करें जिसके ज़रिए से नई ख़त्म होने वाली जो ज़िंदगी है, परमानेंट जो ज़िंदगी है, जो हमारी मौत के बाद शुरू होती है, वहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। बस उस दिन की तैयारी के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन हम दे रहे हैं कि ताकि दुनिया भी हमारी खुशहाल गुज़रे और आखिरत भी हमारी खुशहाल गुज़रे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।